क्या आपने कभी सोचा है कि यदि रामायण काल में एक ऐसा युद्ध हुआ होता जिसमें हनुमान जी और बाली आमने सामने होते तो क्या नतीजा निकलता? बाली, जिसने अपने अद्भुत वरदान के कारण रावण जैसे महाबली को भी पराजित कर दिया था, क्या वह हनुमान जी के सामने टिक पाता? या फिर बजरंगबली की अपार शक्ति और अमरता के आगे बाली भी नतमस्तक हो जाता? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनसुनी, रहस्यमयी और रोमांचक कथा हनुमान बनाम बाली के महाप्रलयंकारी युद्ध की, जो अब तक बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको वह रहस्य बताएगी जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हनुमान जी शिव के रुद्रावतार, अजेय पराक्रमी, अमर और अद्भुत बलशाली। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वह पवन पुत्र थे, वज्र के समान कठोर और करुणा के सागर। बाली, किष्किंधा का महाबली, एक ऐसा योद्धा जिसने कई युद्धों में असंख्य असुरों को पराजित किया था। उसे एक दिव्य वरदान प्राप्त था। जब भी कोई उससे युद्ध करता, वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आधी शक्ति को स्वयं में समाहित कर लेता। यही कारण था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन यदि यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते तो क्या होता? भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी तीर्थ यात्रा पर निकले। इस दौरान वे किष्किंधा पहुंचे, जहां अब बाली का पुत्र अंगद राजा था। कई वानरों को अब भी विश्वास था कि यदि बाली जीवित होता तो वह अपराजय रहता। कुछ वानर आपस में चर्चा कर रहे थे, बाली जैसा योद्धा फिर कभी नहीं होगा। यदि वह आज भी जीवित होता तो कौन उसे पराजित कर सकता था? यहां तक कि हनुमान भी बाली के सामने टिक नहीं पाते। हनुमान जी ने यह सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बल का घमंड ही सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि बाली जीवित होता तो भी सत्य और धर्म की विजय होती। यह बात सुनकर आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवताओं की आकाशवाणी हुई। हनुमान और बाली के बीच एक महायुद्ध होना तय है। बाली को एक दिन के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा और इस युद्ध का आयोजन होगा। एक दिव्य शक्ति ने बाली को पुनर्जीवित कर दिया। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर लौटा और हनुमान जी को ललकारा। हनुमान, कहते हैं कि तुम अजेय हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी वास्तविक शक्ति की परीक्षा लूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, धर्म के लिए युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। यदि यही विधि का विधान है तो युद्ध अवश्य होगा। युद्ध का स्थल चुना गया, द्रोणागिरि पर्वत। वहां हजारों वानर, अर्षि मुनि और देवता इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए एकत्र हुए। बाली ने युद्ध की शुरुआत बिजली की गति से की। वह इतनी तेजी से हनुमान जी पर झपटा कि वानरों को लगा कि वह अदृश्य हो गया है। लेकिन हनुमान जी अपनी वज्र जैसी शक्ति से उसे रोकते रहे। दोनों की गदाएं टकराई और इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि पर्वत दरकने लगे। समुद्र में ज्वार आ गया और आकाश कांप उठा। बाली के वरदान के कारण हनुमान जी का हर प्रहार उसे और शक्तिशाली बना रहा था। अब हनुमान जी ने अपनी रणनीति बदली। वे स्थिर हो गए और ध्यान में चले गए। बाली ने सोचा कि अब हनुमान जी हार मान गए हैं। उसने एक शक्तिशाली प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी अपनी योग शक्ति से अदृश्य हो गए। अब हनुमान जी ने आकाश में जाकर सूर्य के समान तेजस्वी रूप धारण किया और कहा, बाली, तेरा वरदान केवल भौतिक शरीर से लड़ने वालों पर प्रभाव डालता है, लेकिन मैं स्वयं महाकाल का अंश हूं। अब तेरा वरदान निष्फल होगा। बाली घबरा गया। उसने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी के विराट रूप के आगे वह असहाय हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और प्रचंड वेग से बाली पर प्रहार किया। बाली दूर जाकर गिरा और उसकी चेतना क्षीण होने लगी। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं समझ गया कि सच्चा बल केवल भक्ति और धर्म में ही निहित होता है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बल से बड़ा धर्म होता है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योद्धा होता है। बाली ने सिर झुकाया और उसकी आत्मा फिर से दिव्य लोक में चली गई। तो मित्रों, यह थी हनुमान बनाम बाली के महाप्रलयंकारी युद्ध की अद्भुत, अनसुनी और रहस्यमयी कथा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बल से बड़ा धर्म होता है और अहंकार की हमेशा हार होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
और अगर आप ऐसे ही पौराणिक और रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंग बली। हर हर महादेव।